पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर खबर है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को लेकर खबर है। पशुपति पारस को लेकर ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि पशुपति पारस तो चर्चा में रहे हैं। हाल के दिनों में आपने देखा किस तरह से उनकी मुलाकात देश के गृह मंत्री अमित शाह से हुई और फिर ये चर्चा चल पड़ी और जोरों से चल पड़ी ये चर्चा कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर पशुपति पारस को भाव देना शुरू किया है, पशुपति पारस को भाव दे रही है भारतीय जनता पार्टी, तो जाहिर तौर पर पशुपति पारस और बीजेपी के बीच कहीं ये डील तो नहीं चल रही है कि चिराग पासवान को नकेल कसना है और चिराग पासवान पर नकेल कसने के लिए पशुपति पारस को बीजेपी ने अचानक भाव देना शुरू किया। क्योंकि पशुपति पारस को निपटाने में कोई कसर भी बीजेपी ने नहीं छोड़ी। लोकसभा चुनाव के दौरान एक भी सीटें नहीं दी पशुपति पारस को। बिहार में विधानसभा उपचुनाव होना है, तरारी सीट मांग रहे थे, लेकिन जिस के लिए तरारी सीट मांग रहे थे सुनील पांडे के लिए, बीजेपी ने सुनील पांडे को ही अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। तो झटके तो खूब दिए हैं बीजेपी ने पशुपति पारस को, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अचानक बीजेपी का प्रेम उमड़ा पशुपति पारस पर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल उनके पार्टी दफ्तर में उनसे मिलने गए, दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात हुई, तो फिर ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या चिराग पासवान पर नकेल कसने की रणनीति है, नकेल कसने का प्लान है। आज जो उनके बारे में ये खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, वो खबर ये है कि पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी जो भाव दे रही थी उसके जो मायने निकाले जा रहे थे, कई तरह के मायने निकाले जा रहे थे। बिहार उपचुनाव में कोई सीट मिल सकती है, विधानसभा चुनाव में भी कुछ सीटें बीजेपी दे सकती है, ऐसी कोई डील हो सकती है। पशुपति पारस ने चेतावनी भी दी थी कि अगर बीजेपी के साथ सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो फिर 243 सीटों पर उनकी तैयारी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का प्लान ये है और जो चर्चा निकलकर सामने आ रही है, पशुपति पारस को राज्यपाल बनाया जा सकता है। और कहाँ का राज्यपाल बनाया जा सकता है? केरल या पश्चिम बंगाल के वो राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। पशुपति पारस ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो उनके करीबी सूत्र हैं उनसे जो हमारे पास जानकारी है, वो जानकारी ये है कि इसकी संभावना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो बनाए ही जा रहे हैं, लेकिन केरल और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनाए जाने की संभावना है। संभवतः पशुपति पारस की बातचीत बीजेपी से इसको लेकर हुई हो, या बीजेपी ने उनको बताया हो या इशारा किया हो। आमतौर पर जो बात मैं जानता हूं, समझता हूं, भारतीय जनता पार्टी आमतौर पर, अपवाद हो तो कोई बात नहीं, आमतौर पर दूसरी पार्टियों के नेता को राज्यपाल नहीं बनाती है, बहुत कम देखने को मिलता है। तो पशुपति पारस भी दूसरी पार्टी के नेता हैं, उनको राज्यपाल बनाएगी बीजेपी, यह भी सवाल है। लेकिन बनाया जा रहा है, इसके संकेत मिल रहे हैं या ऐसी खबर है कि केरल या पश्चिम बंगाल में से किसी एक राज्य का राज्यपाल उनको बनाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।